पहाड़ी जंगल के ऊपर बादल गहराते हैं। तेज हवाएं चल रही थी और बारिश की बूंदें पेड़ों पर टपक रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ एक टूटे हुए घोंसले के नीचे बैठी थी। माँ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सारा घर भीग गया, मेरे पंख भी। बहुत ठंड लग रही है माँ। टुनटुनी अपनी पंखों से सुनहरी को ढकते हुए बोलती है। मैं जानती हूँ बेटा, ये बारिश बहुत तेज है, लेकिन मैं कुछ करूँगी। हमें ऐसे नहीं रहना होगा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रूहान, अभय, अरुण सोनी, पूनम, राजू, शाहिन। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। हम कहाँ जाएंगे माँ? सब जगह पानी पानी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। टुनटुनी आंखों में आंसू भरते हुए कहती है। हम जंगल के उस छोर पर चलेंगे जहाँ पुराने सूखे पेड़ हैं। मैं वहाँ से लकड़ियाँ लाऊंगी और एक घर बनाऊंगी, एक मजबूत लकड़ी का घर जो बारिश से बचेगा। लेकिन माँ, तुम इतनी छोटी सी हो और अकेले कैसे बनाओगी घर? जब माँ का बच्चा कांपता है ना, तो वो कोई भी मुश्किल पार कर जाती है। तू बस मेरा साथ देना और देखना, हम दोनों मिलकर सबसे सुंदर घर बनाएंगे। अगले दिन बारिश कुछ धीमी हुई। टुनटुनी और सुनहरी कीचड़ में चलकर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, जहां टूटे पेड़ पड़े थे। सुनहरी लकड़ी को चोंच से खींचते हुए अपनी माँ से कहती है। माँ, ये बहुत भारी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इसी बीच कालू कौआ उड़ता हुआ आता है और उन्हें देखता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, लकड़ियाँ उठा रही है तू क्या बड़ई बनी है अब? टुनटुनी थोड़ी नाराजगी जताते हुए कालू को कहती है। हाँ कालू, बड़ई बनी हूँ। अपनी बच्ची के लिए लकड़ी का घर बना रही हूँ, बारिश से बचने के लिए। और मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है किसी के पास। जंगल में कौन लकड़ी का घर बनाता है? तेरा घोंसला ही ठीक था। बारिश आएगी जाएगी, ये क्या तमाशा है? तू तो उड़कर कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम ठंड में कांप रहे हैं। माँ कुछ कर रही हैं तो मजाक क्यों? कालू, तू जा, अपने काम पर जा। हमें अपना रास्ता खुद बनाना आता है। फिर 2 दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी और सुनहरी दिन भर मेहनत करती हैं। तभी बबलू कठफोड़वा आता है। अरे टुनटुनी बहन, सुना है तू लकड़ी का घर बना रही है, क्या मदद चाहिए? बोल, मैं तेरी मदद कर दूंगा। ये सुनकर टुनटुनी थकी हुई मुस्कान के साथ बोलती है। बबलू भैया, तुम्हारा चोंच मजबूत है। अगर कुछ पतली टहनियाँ काट सको तो बहुत मदद मिलेगी हमें, और हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं टुनटुनी बहन, जंगल में सबसे अच्छा कारीगर हूँ मैं। चलो हम तीनों मिलकर बनाएंगे घर। अगले कुछ दिन टुनटुनी चिड़िया, सुनहरी और बबलू मिलकर घर बनाते हैं। बारिश लगातार गिरती रहती है। एक दिन सुनहरी थक कर बैठ जाती है। माँ, मुझसे अब नहीं होता। हर दिन भीगते हैं, भूखे रहते हैं। क्या ये घर कभी बनेगा? बेटा, मैं भी थकी हूँ, पर हम जब हार मान लेते हैं ना, तो बारिश जीत जाती है। और मैं नहीं चाहती कि ये बारिश हमें हरा दे। हम जीतेंगे, हमारा घर जरूर बनेगा। सुनहरी, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर है। तुम दोनों ने जितना किया है, उस पर पूरा जंगल गर्व करेगा इस दिन। एक दिन रानो चिड़िया वहाँ उड़ती हुई आती है, जो जंगल की सबसे बुद्धिमान और दयालु चिड़िया मानी जाती थी। अरे टुनटुनी, तू तो कमाल कर रही है। लकड़ी का घर बना रही है इस बारिश में। हाँ रानो बहन, हमारी मजबूरी है। घोंसला टूट गया और बारिश नहीं रुक रही। सुनहरी कांपती है, तो सोचा कुछ करूं, तो इसलिए लकड़ी का घर बना रही हूँ। टुनटुनी बहन, तू अकेली क्यों कर रही है ये सब? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरी मदद करने आ जाती। तेरी बच्ची भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। रानो बहन, किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं थी, पर अब तू आ गई है तो लगता है जैसे आसमान खुलने लगा हो। तो फिर मैं भी रहूंगी तेरे साथ जब तक घर बन नहीं जाता। तू अकेली नहीं है टुनटुनी, जंगल में हम सब परिवार हैं।
रानो की मदद से काम तेजी से बढ़ता है। 3 दिन बाद एक सुंदर लकड़ी का छोटा सा घर बनकर तैयार होता है। बारिश अब भी तेज है, लेकिन घर के अंदर टुनटुनी, सुनहरी, बबलू और रानो बैठ के सूखे पंखों के साथ हंस रहे थे। माँ, हमारा घर बन गया। देखो, अब पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आ रही। हाँ बेटा, ये हमारा सपना था और तूने, बबलू और रानो ने उसे पूरा किया। अब जो कोई भी कहे कि चिड़िया लकड़ी का घर नहीं बना सकती, तो उसे टुनटुनी की कहानी सुनाना। बबलू हंसते हुए बोलता है। और कहना, ये जंगल की सबसे बहादुर माँ है। माँ, मैं बड़ी होके तुम्हारे जैसी बनूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, चाहे बारिश हो या आंधी। इस कहानी का अंत उस लकड़ी के घर पर होता है, जहाँ बारिश की बूंदें अब डराने नहीं बल्कि लोरी बन के टपक रही थी और घर के भीतर माँ बेटी की हंसी गूंज रही थी।